अल्लाहु 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 अल्लाह। अब जो आज आज़ादी निस्वां का नारा लगाते हैं, जो हमारी ख़वातीन आज़ादी चाहती हैं, वो कहती हैं जी हमें औरत मार्च, हमें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये ऐसा नहीं है, ये जिस्म अल्लाह का है, इस पे मर्ज़ी भी अल्लाह की चलेगी, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। जानवर का जैसा जिस्म जैसी मर्ज़ी, उसका जिस्म है, वो उधर ही खड़े पेशाब भी कर देता है, उसी पेशाब में बैठ भी जाता है, उसी पेशाब में अपना खाना पड़ा होता है वो भी खाता है, चारा खा लेता है, अपना जिस्म के साथ वही गंद मल लेता है। अब खंजीर भी एक जानवर है जो अपनी ही गंदगी खा लेता है, उसका जिस्म उसकी मर्जी है ना, वो अपनी गंदगी खाता है। हमारे साथ ये नहीं है, हमारा जिस्म है लेकिन मर्जी हमारी नहीं है। हमें अल्लाह ने अपना गुलाम बनाया है, हमें अल्लाह ने आज़ाद नहीं किया। एक अंग्रेज़ ने, जर्मनी के स्कॉलर ने रिसर्च की। मैं उस कंगो गार में गया, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका में, केप टाउन जाते हुए जंगलों में पहले अंदर हमने, उसके लिए हमने 3 दिन रोड पे सफ़र किया, जंगलों में 3 दिन गुजारे। यहूदियों की बस्ती थी, उसमें एक मुसलमान खाली रहता है, सिर्फ एक। मस्जिद उसने बनाई, उसको बड़ी मुश्किल से जगह दी, लड़ लड़ के उसने, वो मजजूब सा मुसलमान था। हम नमाज़ पढ़ने गए, हम 3 थे, वो चौथा था, बस अकेला नमाज़ पढ़ता है, अकेला बैठा वहाँ अल्लाह अल्लाह कर रहा है। वहाँ गार है, कांगो गार। उस गार के बारे में हम पहुँचे तो 4:30 हो गए थे, उन्होंने कहा 4 बजे बंद कर देते हैं। फिर हमने रात वहीं गुजारी, तो अगले दिन 9 बजे खुला तो हम गए। फिर मौरखीन कहते हैं 14 लाख साल पुराना है। वो गार क्या है? वो गार नहीं है असहाब काफ का गार, दीगर हमने देखे, और भी गार कई मैंने देखे हैं दुनिया में ऐसे जाके, लेकिन वो गार नहीं था, वो पूरा शहर था। पहाड़ के अंदर बादशाह के महल, बादशाह के दरबार, उसके मलकाओं के दरबार, फिर बाज़ार जहाँ लगते थे, जहाँ आवाम रहती थी, अंदर जाके बंदे के कई घंटे सर्फ हो जाते हैं। अब वहाँ अंदर उन्होंने जगह जगह निशानियाँ लगाई हुई हैं, लिखा हुआ भी अपनी ज़बान में। हमें तर्जमान बता रहा था, ट्रांसलेशन कर रहा था, तो वो गाइड हमारे साथ था। सारे यहूदी आए हुए थे वहाँ, ज़्यादा यहूदी आता है उधर। कहते हैं ये 14 लाख साल पुराना है, अंदर तहजीब बताई हुई थी सारी। वो खैर, जो असल चीज़ वहाँ, ये रिसर्च उसकी मुझे पता चली उस वक़्त, उसने लिखा कि इंसान इस दुनिया का बासी नहीं है, ये किसी और जहान से आया है। शेर, चीता, लोमड़ी, बैल, गाय, बकरी, परिंदे, हर चीज़, जिन्नात तक इसी जहां के मुकीमी हैं। जैसे आप पाकिस्तान के मुकीम है ना, एक बंदा बाहर से आया हो तो उसे कहेंगे बाहर से आया हुआ है, ये इंग्लैंड का है, ये फलां मुल्क का है। जो मकामी होता है उसे, हम दुनिया के मकामी नहीं हैं, ये उसने लिखा। हम इंसान, जानवर सारे, जिन्नात, ये सारे दुनिया के मकामी हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के हैं। फिर उसने अपनी रिसर्च लिखी। उसकी वजह यह है कि हमने देखा शेर बादशाह हो के भी जंगल में रह रहा है, एक गार में रहता है, एक दरख्त के नीचे सो जाता है, चीता सो जाता है, हाथी सो जाता है, लोमड़ी सो जाती है, कुत्ता बिल्ले सो जाते हैं। उनको महल्लात की ज़रूरत नहीं होती, आला लिबास की ज़रूरत नहीं होती, खानों की ज़रूरत नहीं होती। शेर को एक ही चीज़ खानी है जो उसके लिए लिख दी गई है, बकरी को एक ही चीज़ खानी है, लोमड़ी को एक ही चीज़ खानी है, हाथी को एक ही चीज़ खानी है। आप शेर को कहें बकरी घास खाए, वो खाएगा? आप बकरी के आगे मुर्गे रखते हैं, वो खाएगी? नहीं खाएगी। का इंसान किसी और जहान का है, ये आया है, इसकी आदतों से पता चलता है। आला घर बनाना चाहता है, आला कपड़ा पहनना चाहता है, आला गाड़ी में सवारी करना चाहता है, आला ग़ज़ा खाना चाहता है, और ऊंची बातें करता है। पता ये चला कि ये जिस जगह से आया है वहाँ इसके पास आसाइशें थी, इसके पास नेमतें थी, नौकर भी थे, ग़ुलाम भी थे, महल्लात भी थे, सवारियाँ भी थी, पोशाकें भी थी, लिबास भी थे, लेकिन इसको सज़ा दे के वहाँ से निकाला गया है।
अब आप बात समझे हैं। हमारी जो आप सबकी चाहत है आला गाड़ी की, आला घर की, आला खुराक की है या नहीं, ये कोई ऐब नहीं है। हमें हमारे बाप आदम तक हमें जन्नत में वो नेमतें मिलती रही हैं। आदम अलैहिस्सलाम को हमारे खून में शामिल है वो नेमतें हासिल करना, ना मिले वो अलग बात है, लेकिन चाहत तो सबकी है ना। ये हमारा खून है, ब्लड है हमारा, उसमें ये चीज़ सरात की हुई है। तो इसलिए किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वो नेमतें दोबारा मिलें, तो आपको उस रब की मर्ज़ी के मुताबिक अपना जिस्म बनाना पड़ेगा जिसने हमें यहाँ भेजा है, अब हमें वापस बुलाएगा। हमारी मर्ज़ी नहीं है इस पे। आज औरतें जो इस पे ववेला कर रही हैं, तुम्हारे कौन से हकूक़ छीने हैं? जिन यूरोप की तुम औरतों की बात करती हो, यूरोप की एक औरत बता दो जो अपने निज़ाम से, कल्चर से, तहजीब से खुश नज़र आए आपको। एक ईसाई औरत यूरोप की, एक बुद्धिस्ट औरत, एक कोई गैर मजहब औरत आप बता दें जो यूरोपियन तहजीब की तारीफ करती है, आपको इंटरनेट पे नजर आए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इंटरनेट का दौर है ना, आप नेट पे मुझे एक औरत मर्द बता दें जिसने कहा हो कि मैं इस तहजीब, इस निज़ाम, अमेरिका, यूरोप, यूरोपियन सारे कंट्रीज़, दुनिया के दीगर मुल्कों के मज़ाहिब के इस निज़ाम की दावत देती हूँ सारी औरतों को, वो भी इस निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। वो नहीं कहती नज़र आती, वो खुश नहीं है, वो खुदकुशियाँ कर रही हैं। वहाँ कानून बन गया है खुदकुशी करने के लिए, आपने फ़लाँ जगह जाएं, कौन सी मौत लेनी है। जापान में कानून है खुदकुशी